भाग्य रेखा की प्रथमावस्था। हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध के ऊपर से निकलकर अन्य रेखाओं का सहारा लेती हुई शनि पर्वत तक पहुंचती है। प्रथमावस्था की भाग्य रेखा इस प्रकार की भाग्य रेखा सर्वोत्तम कहलाती है। यह रेखा जितनी अधिक स्पष्ट, गहरी और निर्दोष होगी उतनी ही अच्छी कही जाएगी, उतना ही श्रेष्ठ फल मिल सकेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है तो वह शुभ कहलाती है, परंतु यदि शनि पर्वत को पार कर मध्यमा उंगली पर चढ़ने लग जाती है तो वह विपरीत फल देने लग जाती है। कुछ हाथों में मैंने यह भाग्य रेखा मध्यमा उंगली के दूसरे पैर तक पहुंचते हुए देखा है, परंतु इस प्रकार की रेखा बनने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति में महत्वाकांक्षाएं तथा इच्छाएं जरूरत से ज़्यादा होंगी, परंतु वह अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरी होते हुए नहीं देख पाता। यह बढ़ी हुई भाग्य रेखा व्यक्ति के बने बनाए कार्य को बिगाड़ देती है, परंतु इस प्रकार की यह रेखा मध्यमा उंगली पर न चढ़े अपितु शनि क्षेत्र तक ही जाकर रुक जाए तो ऐसी रेखा शुभ फलदायक कही जाती है। यदि भाग्य रेखा शनि क्षेत्र तक जाते जाते दुमुही हो जाती है तो यह विशेष सफलता की सूचक है। यदि भाग्य रेखा के अंतिम बिंदु पर दो सिरे फटकर एक सिरा शनि पर्वत पर रुक जाता है और दूसरा सिरा गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचे पद पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति को सामान्य घराने में जन्म लेकर भी उच्च पद प्राप्त होते देखा गया है। यदि भाग्य रेखा को शनि पर्वत पर तिरछी रेखाएं काटती हों तो उसे अपने जीवन में बाधाएं देखने को मिलती हैं, परंतु बहुत अधिक बाधाओं के बाद भी वह अपने जीवन में सफल होता है। ये बाधक रेखाएं जितनी ही कम होती हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। यदि भाग्य रेखा का उद्गम मणिबंध के नीचे से हो तो ऐसी रेखा भी दोषपूर्ण मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति दरिद्र तथा भाग्यहीन जीवन व्यतीत करते हैं। प्रथमावस्था की भाग्य रेखा मणिबंध के ऊपर से निकलती है। भाग्य रेखा की द्वितीय अवस्था। कई बार यह रेखा जीवन रेखा के पास में से निकलकर शनि क्षेत्र पर पहुंच जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इस प्रकार की रेखा भी श्रेष्ठ मानी गई है, परंतु यदि इस प्रकार की रेखा मध्यमा उंगली पर चढ़ने का प्रयत्न करे तो यह बाधाओं को पैदा करने वाली मानी गई है। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हुए भी परेशानियों से घिरे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। जिसके हाथ में इस प्रकार की रेखा शनि पर्वत पर पहुंच जाती है तो वह व्यक्ति यद्यपि बचपन में परेशानियां उठाता है, परंतु आगे चलकर वह अपने प्रयत्नों से उन्नति करता है। 28वें वर्ष में उसका पूर्ण भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति संकोची स्वभाव के होते हैं तथा तुरंत निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाते। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा पर आड़ी तिरछी रेखाएं हों तो उस व्यक्ति के जीवन में कई बार बाधाएं आती हैं और अथक परिश्रम के बाद वह जीवन में सफल हो पाता है। यदि भाग्य रेखा के साथ साथ जीवन रेखा भी बढ़ रही हो तो ऐसी रेखा शुभ नहीं मानी जाती। जीवन रेखा और भाग्य रेखा का परस्पर मिलना या आपस में लिपटना भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। दूसरे प्रकार की भाग्य रेखा जीवन रेखा के पास से निकलकर चलती है। तृतीय अवस्था की भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है। यह रेखा जितनी ही स्पष्ट होती है उतनी ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसी भाग्य रेखा जीवन रेखा को काटकर ही आगे बढ़ती है, परंतु जिस जगह वह जीवन रेखा को काटती है जीवन की उस अवधि में उसे बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसी स्थिति होने पर वह व्यक्ति भयंकर दुर्घटना में घायल हो सकता है, दिवालिया हो सकता है अथवा आत्महत्या कर सकता है। यह रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है, अतः यह बात सही समझनी चाहिए कि उस व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा होता है तथा ससुराल में बहुत अधिक धन मिलता है। ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर, आकर्षक तथा तड़क भड़क से रहने वाली होती है, परंतु ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा बहुत कष्ट का होता है। उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं माना जाता। इस प्रकार की भाग रेखा के बीच में यदि दीप का चिन्ह दिखाई दे तो पति पत्नी में मतभेद की वजह से एक साथ नहीं रह पाते हैं। तृतीय अवस्था की भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है। चतुर्थ अवस्था की भाग्य रेखा, कभी कभी यह रेखा मंगल पर्वत से भी निकलती हुई दिखाई देती है। यह भाग्य रेखा भी शुभ मानी गई है, परंतु ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय यौवनावस्था के बाद ही होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसको बार बार बाधाएं देखनी पड़ती हैं तथा उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा के साथ कोई सहायक रेखा ना हो तो व्यक्ति जीवन में अपनी ही की हुई गलतियों पर पछताता रहता है। मित्रों का सहयोग उसे नहीं मिल पाता तथा जीवन में उन्नति के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। उसका भाग्योदय अत्यधिक विलंब से होता है और किसी के सहयोग से ही वह उन्नति कर पाता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस या मिलिट्री विभाग में विशेष उन्नति कर सकता है। यदि यह रेखा मार्ग में टूट गई हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि इस रेखा पर द्वीप हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है। चतुर्थावस्था की भाग्य रेखा मंगल पर्वत से निकलती। पंचम अवस्था की भाग्य रेखा, यह रेखा जीवन रेखा को काटती हुई शनि पर्वत तक पहुँचने का प्रयास भी करती है। यह रेखा हथेली में अनुकूल कही जाती है, परंतु यह यदि मध्यमा उंगली के छोर पर पहुँचने का प्रयत्न करती है तो वह व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। यद्यपि वह आगे बढ़ने के लिए बराबर प्रयत्न करता रहेगा, परंतु उसे जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से ही वह उन्नति कर सकता है। जीवन के मध्यकाल में ये व्यक्ति विकास करते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल चित्रकार अथवा साहित्यकार होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में पारंगत होते हैं। यदि ऐसी रेखा जीवन रेखा के आगे बढ़ने पर टूटी हुई हो या लहरदार बन गई हो तो उस व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती और निरंतर अपने भाग्य को कोसता रहता है। यदि ऐसे रेखा को आड़ी या तिरछी रेखाएं काटें तो उसे जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सफल देशभक्त होते हैं तथा इनकी वृद्धावस्था अत्यंत सुखमय व्यतीत होती है। जीवन रेखा को काटकर शनि पर्वत तक जाती है पांचवी रेखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।